हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के फर्स्ट फेज़ में कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रोविजनल नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है और वहीं मंच से ही आने वाली वैकेंसी को 2 महीने में पूरा कराने की बात की गई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी, उसके साथ साथ प्राइमरी में कितनी पोस्ट आ सकती हैं, प्राइमरी में वैकेंसी या रिक्तियाँ आने की चांसेस हैं या नहीं है, उसके साथ हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेंगे कि कब तक और कितनी सीट्स पर जारी हो सकती है, और इसी के साथ साथ 1,20,000 पद किस प्रकार से सृजित होंगे अगली वैकेंसी के लिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। तो आज इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, इस वीडियो को में कवर करेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हम कि पीआरटी में भर्ती की। तो आज से ही आप कल से ही सुन रहे होंगे कि 8 से 10,000 के बीच में पोस्ट आने वाली हैं प्राइमरी की। तो ये बात एकदम जहाँ तक हमें पता चल रही है वो सही ही है कि प्राइमरी में वैकेंसी आने ही वाली है, क्योंकि जो 8 से 9,000 वैकेंसी रिक्त रह गई थी उन पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना लाके जो 10 से 12,000 सीट्स खाली होंगी उन पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो शिक्षा विभाग है वो आज अपना प्रस्ताव बीपीएससी भेज दिया है दोबारा, क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण था, इसलिए बीपीएससी द्वारा प्रस्ताव जो नोटिफिकेशन जारी करना था कल वो नहीं किया गया। आज देर रात तक नोटिफिकेशन आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पक्की बात है, मान के चलिए कि आज रात तक नहीं तो कल सुबह आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और उसमें जो रिक्तियाँ 70,000 थी वो उसमें 50,000 रिक्तियाँ और ऐड हो जाएंगी। तो आपको टोटल 1,20,000 भर्तियाँ आने वाले सेकंड फेज़ में दिखेंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने पाठक जी को सीधा निर्देशित करते हुए कहा कि हम लोग इसको भी 2 महीने में करवा लेते हैं। तो आप सभी ने वो वीडियो देखा ही होगा। इसके साथ साथ जो सभी लोग परेशान हैं कि किस प्रकार से 50,000 वैकेंसी खाली हुई, तो सबसे पहले समझिए कि 1,20,000 का रिजल्ट आया था, जिसमें प्रोविजनल नियुक्ति प्रमाण पत्र जो तैयार किया गया था प्रोविजनल वाला ही, वही सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 किया गया था। इसका मतलब कि 10,000 तो वहीं पर सीधा सीधा छूट गए। तो वो 10,000 और आने वाले टाइम में जब तक फाइनल ज्वाइनिंग होगी तब तक कितने कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसको भी देखना होगा। उसी के साथ साथ 12 से 15,000 के बीच में एक मात्रा बन रही है एवरेज कि आपको देखने को मिलेगा कि 12 से 15,000 के बीच में रिजल्ट सप्लीमेंट्री जारी होगा। लेकिन अब ये कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा, क्योंकि अभी ये डेट किसी को भी नहीं पता है। और शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का काम है फिल्ट्रेशन का, वो फिल्ट्रेशन कर रहा है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण होगी तैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की बात माननीय बीपीएससी चेयरमैन अध्यक्ष ने कहा है। तो आप ये जानिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा और ये जो वैकेंसी बच गई है उसको नहीं ऐड किया जाएगा इसमें, क्योंकि वो सेकंड फेज़ वाले में ऐड कर दिया गया है। तो जो वैकेंसी खाली होंगी उन्हीं पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। जो वैकेंट रह गई थी, जिस पर जारी ही नहीं किए थे रिजल्ट, जैसे 80,000 के आसपास, 79,000 के आसपास वैकेंसी थी पीआरटी में, लेकिन 70,000 के आसपास रिजल्ट आया हुआ था। तो आप ये जानिए कि उसी 70,000 में जो 10,000 5,000 बच्चे घटेंगे उन्हीं का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ना कि पूरी सीटों का। अब इसके साथ हम बात करेंगे, जो शिक्षा विभाग है वो प्रस्ताव अपना बीपीएससी भेज चुका है सीट्स की रिक्तियों को, पोस्ट को बढ़ाने के लिए सेकंड फेज़ में। अब सेकंड फेज़ में अगर वैकेंसी बढ़ रही हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोग के लिए खुशखबरी ही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो एस्टेट पास करके, सीटेट पास करके बैठे थे, वो वैकेंसी का वेट कर रहे थे दोबारा। फर्स्ट फेज़ में किसी भी कारणवश नहीं हो पाए वो, लेकिन वो सेकंड फेज़ का इंतजार कर रहे थे। तो इनको मान के चलिए कि जिस प्रकार से फर्स्ट फेज़ में 2 महीने के अंदर सब कुछ करा लिया गया है, वैसे ही लगभग 2 महीने में ही आगने वाली वैकेंसी में भी सारी चीज़ें, परीक्षा करवाना, रिजल्ट जारी करना, फाइनल आंसर सब कुछ कर लिया जाएगा। उसके लिए आपको बहुत वेट नहीं करना होगा। इसके साथ अगर आप जीएस की पेड क्विज लेना चाहते हैं तो आप बीपीएससी तैयारी 2 पॉइंट में जीएस पेड क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो आपको टेलीग्राम नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर मेरे स्क्रीन पर, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको देखने को 100% मिल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 80 नंबर का सब्जेक्ट है, सब के सब सब्जेक्ट पर ही फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको कहीं ना कहीं से तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी परीक्षा को आसान बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग
प्रूफ मांग रहे हैं कि प्राइमरी का वैकेंसी कब आएगी, तो बस ज़्यादा देर का वेट नहीं है, आप परेशान मत होइए। आपको आज रात को नोटिफिकेशन या कल सुबह तक जो बीपीएससी जारी करेगा तो वहाँ से सामने सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। जो सूचनाएं मिलती हैं वो प्रयास किया जाता है कि थोड़ा सा उसको वेरीफाई करके आप तक पहुँचा दिया जाए। बाकी आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले भी जो बताया गया था वो कितनी बातें सही रही और अब जो बताई जा रहा है वो कितनी सही होंगी, ये देखने योग्य बात होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आज रात से कल सुबह तक शामिल हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट मैंने बात कर दिया है कि 12 से 15 हज़ार के बीच में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये डेट कोई भी निश्चित नहीं है कि कब का आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि जैसे जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को किस प्रकार से करिए कि आने वाले समय में आपको किसी से भी कंपटीशन करने में समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी आपको बताया जा रहा है कि प्राइमरी की मतलब वैकेंसी आ रही है, मान लीजिए कल, ये तो बहुत जल्दी हो गया, मान लीजिए कल नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपने अगर फर्स्ट फेज़ में तैयारी कर रखी है तो आप सेकेंड फेज़ में अपनी तैयारी को और बरकरार बनाकर रखिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 6 to 12 वैकेंसी आ रही है उसके लिए तो सबसे बड़ी समस्या ये है, समस्या क्या, कंपटीशन सबसे बढ़ गया है, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें बीएड डीएलएड दोनों कैंडिडेट हैं, 6 to 8 में बीएड डीएलएड दोनों की फाइट देखने को मिलेगी। 9 से 12 में जो कैंडिडेट एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2 पास हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया होगा जब आप एस्टेट पेपर दे रहे होंगे, तो आप उसके साथ जो पास हो गए हैं वो अब लगातार कंपटीशन आपका बढ़ा रहे हैं। तो आप ये जान के चलिए कि फर्स्ट फेज से जो पढ़ रहे हैं और जो अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जैसे अभी इस बार एस्टेट पास हुए हैं तब पढ़ना स्टार्ट किए हैं, या इस बार ही फर्स्ट फेज छोड़ के सेकंड फेज की तैयारी आप कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट फेज से कर रहे हैं 2-4 नंबर से छूटे हैं वो ये मान के चलिए कि आपसे बहुत आगे हैं, और आपको पेपर में खाली 1 महीने का समय बचा हुआ है। ये मान के चलिए कि 2 महीने बोले हैं सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो ये मान के चलिए आपका पेपर होके रहेगा, इसमें कोई हटा नहीं सकता इसको। अब ये दिसंबर में आपका पेपर होना है तो आपके पास 35 दिन है, लगभग 30-35 दिन, तो इसको आप किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। क्योंकि मैंने आप सभी को ये कंपटीशन आपका याद दिला दिया कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इस बार इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा कि एक सीट पर 30-30 बच्चे फाइट करेंगे। जैसे पिछली बार बच्चे ही नहीं मिले, कैंडिडेट्स ही नहीं मिले, इस बार लेकिन एस्टेट पास करके बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट्स शामिल हो चुके हैं। ये बात शायद आप लोग को भी पता होगी, लेकिन मेरा काम था याद दिलाना, तो मैंने याद दिला दिया। इसलिए जो अगला 30-35 दिन है वो आपके लिए एकदम आपका जीवन का आखिरी दिन मान के चलिए, और एक भी सेकंड उसके गंवाइए मत, लगातार पढ़ते रहिए। क्योंकि जो कैंडिडेट फर्स्ट फेज से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको कंपटीशन देना आपके बस की बात नहीं रह जाएगी अगर आपने थोड़ी सी भी कोताही की। इसलिए कम से कम 8 से 10 घंटा मिनिमम पढ़िए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। बाकी जो भी कैंडिडेट्स जो भी समस्या है उनकी वो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं आप सभी लोग का मतलब कमेंट का एनालिसिस करके तब अगली वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि कमेंट कॉल करेंगे, आप मैसेज करेंगे तो उसमें समस्या आती है, हर आदमी की कॉल रिसीव नहीं हो सकती। लेकिन जब कमेंट पढ़ता हूँ मैं तो एक साथ पढ़ते हुए चला जाता हूँ सारा कि किसको क्या नीड है, उस प्रकार की चीज़ों में शामिल करने की कोशिश करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको क्या जानकारी चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग कह रहे थे कि शिक्षा रिक्ति कल क्यों नहीं आई नोटिफिकेशन, क्योंकि कहा गया था कि कल शाम तक नोटिफिकेशन, तो वहाँ पर जो शिक्षा विभाग था वो प्रस्ताव भेजने वाला था और पोस्ट की ज़्यादा की, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत वीडियो में बताया आपको। उसी में ये बात सामने उठकर आई है कि प्राइमरी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है 8 से 10 हज़ार के बीच में ही, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 8 हज़ार या 9 हज़ार देखने को मिलेगी। लेकिन 8 हज़ार या 9 हज़ार हो या 100 पोस्ट हो, आपको अपनी एक सिंगल सीट पर लड़ाई करना है। तो आपको ये मान के चलना है कि पोस्ट कितनी भी आए उससे मतलब नहीं है, ऑफिशियल प्रूफ, ये प्रूफ वो प्रूफ मत मांगने लगिएगा। अगर आपको बिलीव है तो पढ़िए, वैसे क्या ही पढ़ना है, 2-4 घंटे 5 घंटे की बात और है। शाम हो जाएगी, शाम तक या तो नोटिफिकेशन आ जाएगा या देर रात तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आपको एक दिन का और इंतजार है, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन ये मान के चलिए 99% की आ ही रही है। ये सारी डिटेल्स कल के जो प्रस्ताव, जो नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया, उन सब चीज़ों से ये निकल कर आ रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा लेकिन उसकी डेट की कोई क्लियरेंस नहीं है। तो आपको अगर फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपको जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी, किस तरह फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, कौन से नहीं, सारी अपडेट वहाँ पर दी जाएगी। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है और या कमेंट में पिन कर दूंगा मैं टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आप उसको फॉलो कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करिए वीडियो को और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।